देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट वर्सेस इंटरनेशनल मार्केट। इसमें हम पहले देखते हैं सिमिलरिटी और फिर हम देखेंगे डिसिमिलरिटी। सिमिलरिटी में अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। दोनों ही बिजनेस, चाहे आपका डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, इसमें अपना जो कस्टमर होता है उसका सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड पॉइंट है गुडविल। गुडविल जो है वो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डोमेस्टिक में भी आपको एक अपनी गुडविल बना के रखना पड़ता है और इंटरनेशनल में भी बनाना पड़ेगा। थर्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, अनुसंधान एवं विकास। वस्तु या सेवा में सुधार करने के लिए अनुसंधान और जो रिसर्च और डेवलपमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ये आपको डोमेस्टिक मार्केटिंग में भी करना पड़ेगा और इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी करना पड़ेगा। ये तो हमने देखा सिमिलरिटी। अब हम देखते हैं डिसिमिलरिटी, असमानताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे फर्स्ट हैं प्रभुसत्ता संपन्न राजनीतिक हस्तियां। हर एक देश में प्रत्येक जो देश होते हैं उनमें अपने एक हर एक देश का एक व्यक्ति जो होता है वो एक प्रभुत्व संपन्न होता है, उसका राजनीति में एक अच्छी पकड़ होती है। जब दूसरे देश या माल या सेवाएं उस देश में बेचने के लिए आती हैं तो उन देशों में जो प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति होते हैं, जो पॉलिटिकल में अच्छी पकड़ रखने वाले व्यक्ति होते हैं, वो निर्यातकों को कुछ विशेष प्रकार की कठिनाइयों का सामना कराते हैं। ये हो गया। अब कस्टम ड्यूटी, एक कस्टम ड्यूटी का भी वो रहता है जो आपको डोमेस्टिक इसमें नहीं लगता है मार्केटिंग में, लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। फिर क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, मात्रात्मक प्रतिबंध भी होते हैं कि इतनी मात्रा में ही आप कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। थर्ड है विदेशी मुद्रा नियंत्रण, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। उसमें भी आपको मतलब उसकी फॉरेन करेंसी वगैरह के बारे में परेशानियाँ आती हैं। फिर लोकल टैक्स होते हैं। अब हम देखें अगर मॉनेटरी सिस्टम, तो मॉनेटरी सिस्टम के अंतर्गत हर एक देश की अपनी एक मॉनेटरी होती है। आप जब इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाते हो तो आपको ये वाली एक चीज़ को फेस करना पड़ता है। थर्ड लीगल सिस्टम। हाँ, जब आप अपने देश में बिजनेस करते हैं तो आपको लीगल सिस्टम्स जो होते हैं वो उसी देश के फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाते हो तो आपको अपने देश का लीगल सिस्टम तो फॉलो करना ही है, साथ में आप जिस देश के साथ बिजनेस कर रहे हो या ग्लोबल बिजनेस में है, अगर आप पूरे इंटरनेशनल में कर रहे हैं तो सारे देशों का आपको बिजनेस ढांचा स्ट्रक्चर्स को भी पूरा जानकारी रखना पड़ता है। फोर्थ है कल्चरल एनवायरनमेंट। प्रत्येक देश का अपना अपना कल्चर होता है। हमारे देश का एक कल्चर है, उसको हम फॉलो कर पाते हैं डोमेस्टिक, ठीक है, मार्केटिंग में, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केटिंग में आप जाएंगे तो आपको सबकी संस्कृति, सबकी ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज, आदतें, फेस्टिवल्स, इनका नॉलेज होना ज़रूरी होता है। और उन सब के बारे में आप अच्छे से जब फ्रेंडली हो जाते हैं तभी आप अपना एक अच्छा मार्केट जो है इंटरनेशनल मार्केट कर पाते हैं। फिर मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रत्येक देश की, क्योंकि अब हम इंटरनेशनल की अगर बात करें तो हर एक देश के अपने अपने भिन्न भिन्न मार्केट होंगे, उनका तरीका होगा, उनका पैकिंग स्टाइल होगा, उनके एडवर्टाइजमेंट के तरीके होंगे। तो आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में सबके तरीकों को अपनाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से अपनी पकड़ बना सकते हैं। फिर है डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन, हर एक देश का अपने लॉ है, अपने कानून है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी अलग अलग होगा। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग और डोमेस्टिक मार्केटिंग में ये डिसिमिलरिटी हो जाएगी। रिस्क, सिंपल सी चीज़ है, अपने देश में बिजनेस करने में जो रिस्क है और जो आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो रिस्क है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि अपने देश के अंदर जो रिस्क होगी वो कम होगी, क्योंकि लॉ कानून सेम होंगे। लेकिन आप जब इंटरनेशनल मार्केटिंग में जा रहे हो तो हर एक देश के अपने लॉ होंगे, अपने कानून होंगे, अपने उसके मौद्रिक नीतियाँ होंगी, और उन सब में आपको रिस्क भी उतना बढ़ता जाएगा। थैंक यू।